नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चमोली से बड़ी खबर है, जहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हुए हादसे का ये मामला है। हादसे में अब तक करंट लगने से 15 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे हैं। इस मामले पर सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। हेली की व्यवस्थाओं के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है, ये सीएम ने कहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य हो रहा था। करंट की चपेट में आए थे 24 लोग। एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी हादसे का शिकार हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा था और यहां पर करंट उतरा, जिसके बाद 24 लोग उसकी चपेट में आ गए। और जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वो ये कि इसमें 15 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और बाकी झुलसे हैं। ये आंकड़ा मरने वालों का बढ़ भी सकता है। खुद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही कहा है कि हेली सेवा की व्यवस्था की गई है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था, जहाँ पर यह हादसा हुआ है। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम हैं वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। ये कल शाम को एक व्यक्ति गणेश लाल की मृत्यु का समाचार मिला था, जो करंट लगने से लोअर चमोली में जो हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वहाँ पर काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए आज पुलिस दल वहाँ गया था और साथ में कुछ ग्रामीण भी थे। दोबारा से उस जो पुल की जो रेलिंग है उसमें दोबारा से करंट दौड़ने के कारण वहाँ पर जो लोग हताहत हुए हैं उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी को रेस्क्यू का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 लोगों के हमारे हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें करीब 15 के आसपास के हमारे पास आंकड़ा आया है। अभी पुष्टि जो है उसकी बाद में जैसे जो भी रहेगा पुष्टि, तो उसके बाकी की जो कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा की जाएगी। और मोहन गिरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या जानकारी है इस घटनाक्रम के बारे में और क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, भी आपको बताना चाहूंगा कि चमोली से ये बड़ी दुखद खबर निकल के सामने आ रही है, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा था और इसमें बिजली की लाइन पर कार्य करते वक्त बिजली संपूर्ण परिसर में फैल गई, जिसकी वजह से कई लोग करंट की चपेट में आ गए। कुल 15 लोगों की मौत की सूचना यहाँ पे निकल के सामने आई है। वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में जो 15 लोगों की मृत्यु हुई, इसमें होमगार्ड और 3 होमगार्ड और एक सब इंस्पेक्टर की मौत की खबर भी सामने निकल के आई है। जो अन्य 7 लोग झुलसे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से हायर सेंटर रेफर किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और अपडेट रहने के निर्देश सबको दिए हैं। हेली सेवा के माध्यम से जो गंभीर घायल हैं उन्हें हायर सेंटर ले जाया जा रहा है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी सीएम धामी ने दिए हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी आज चमोली के दौरे पे थे, नारायणगढ़ के दौरे पे थे, लेकिन उन्होंने आगे के सारे कार्यक्रम स्थगित करते हुए, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी चमोली जनपद के हैं, और सारे कार्यक्रम स्थगित करते हुए वे भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जी मोहन, अगर बात करें यहाँ पर किसकी गलती सामने आई है, क्योंकि 2 बार करंट फैलने की यहाँ पर बात कही जा रही है। एक में केयर टेकर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जब दोबारा यहाँ पर करंट फैला उसके बाद बाकी के लोग इसकी चपेट में आए हैं। तो क्या विद्युत विभाग इसकी जिम्मेदारी ले रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी बीती रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर जो निर्माण कार्य में लगे हुए जो कर्मचारी है उनकी मौत यहां पे हुई थी और उनकी मौत के कारणों को लेकर, उनके मुआवजे को लेकर और पंचनामे की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे भी हुए थे और लगातार मांग कर रहे थे। इस जो गंभीर प्रकरण में जो दोषी है उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं जो अभी दूसरी जो आज की घटना है, जिसमें पूरे परिसर में जिस तरीके से बिजली फैली है और कई लोग इसकी चपेट में आए, 15 लोगों की मौत हो गई, अकाल मृत्यु हो गई और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है, ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है, क्योंकि 7 लोग इसमें गंभीर घायल हैं और उन 7 में से भी 2 लोगों को अभी तक हायर सेंटर हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जा चुका है। कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर प्रकरण निकल के सामने आया है और मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लेते हुए, सीएम धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए इसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश यहाँ पे दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल मोहन, क्या विद्युत विभाग का, मैं फिर से दोहराऊंगी, विद्युत विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ली है? क्योंकि यहाँ पर तारबाड़ का काम चल रहा था, तो क्या विद्युत विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ली है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक ऐसा किसी भी तरह का बयान विद्युत विभाग की ओर से निकल के सामने नहीं आया है। केवल मजिस्ट्रियल जांच की बात हो रही है। आगे देखना होगा कि इस मजिस्ट्रियल जांच के दायरे में विद्युत विभाग किस तरीके से आता है, क्या उनका पक्ष रहता है, क्या उनके द्वारा कहा जाता है, इसकी जिम्मेदारी किस तरीके से ली जाती है, कौन विभाग इसकी जिम्मेदारी लेता है, ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा था और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर हादसा हुआ है जहां 2 बार करंट फैला है। एक रात की घटना बताई गई जिसमें केयर टेकर वहां का जो था उसकी जान गई। उसके बाद जब प्रकरण की जांच करने के लिए बाकी ग्रामीणों के साथ पुलिस पहुंची तो दोबारा जो करंट फैला था क्षेत्र में, उसकी वजह से कई लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए और आपको बता दें कि यहाँ पर 15 लोगों की जान गई है। अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और हायर सेंटर भी लोगों को रेफर किया जा रहा है जो बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हेली सेवा की भी व्यवस्था की गई है। हेली सेवा के माध्यम से जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी है वो 2 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। लेकिन ये एक बड़ी दुखद खबर है चमोली से, जहां पर निर्माण कार्य क्षेत्र में करंट फैलने से इतने सारे लोगों की जान गई है, कई लोग हताहत हुए हैं और ये हादसा 2 बार हुआ है। एक कल रात की घटना है और एक आज की सुबह की घटना है और ये जो कल का प्रकरण था उसी की जांच करने के लिए ग्रामीणों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची थी जब ये दूसरा हादसा हुआ और इसमें एक जो है थाना इंचार्ज हैं और साथ ही साथ 3 होमगार्ड हैं जो मरने वालों में शामिल हैं और लगातार ग्रामीणों में भी आक्रोश बना हुआ है। अब हालांकि विद्युत विभाग की तरफ से, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, कि किसी प्रकार की कोई बयान सामने नहीं आया है, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मजिस्ट्रेट जांच इसकी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था।